Hi everyone, today our point is past indefinite active passive। पिछली लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था प्रेजेंट परफेक्ट के एक्टिव पैसिव के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव पैसिव वॉइस विद एग्जाम्पल, विदाउट ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस एंड विद एक्सरसाइज, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, तीनों आपको होमवर्क एक्सरसाइज भी इसमें मिलेंगी देखने को। तो देखिए बढ़िया तरीके से और समझिए और एक नोटबुक लेके बैठे हैं आप, ठीक है नहीं, जिससे कि आपको इस पढ़ाई का फायदा मिल सके। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव पैसिव, ठीक, पास्ट इंडेफिनिट का। इसमें आपको टाइप के तरीके से मैंने बताया है, 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव विद एक्सरसाइज के साथ। तो जरा ध्यान से देखना आप, ठीक है। पार्ट 4 है गाइज ये हमारी वीडियो का पार्ट 4, ठीक है। तो और अच्छे से समझने के लिए हमारी लास्ट वीडियो जरूर देखना, जिससे कि आपको अच्छा समझ में आए। अब है सबसे पहले आपको देखना होगा पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। सबसे पहले कैटेगरी आती है हमारी इसमें, या टाइप आते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब साधारण, जिसमें नहीं शब्द और क्या नहीं आते हैं, बिल्कुल सादा, ठीक। तो सबसे पहले हम जाएंगे उसी रूल्स में मैंने आपको बताया था। सबसे पहले स्ट्रक्चर पर हम जाते हैं गाइस। स्ट्रक्चर क्या है हमारा? सब्जेक्ट, वर्ब सेकंड, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। इसमें स्ट्रक्चर का मतलब समझ लें ध्यान से, सब्जेक्ट, वर्ब सेकंड, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब सबसे पहले ये तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट किस तरीके से करते हैं, क्या क्या करते हैं, मैंने पिछली लास्ट वीडियो सब क्लियर कर दिया है। अब हमारा एक्टिव का ये हो गया स्ट्रक्चर गाइस। अब मैंने दिखाया आपको पैसिव का स्ट्रक्चर। इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट, वॉज या वर, बी थर्ड बाय सब्जेक्ट। मैंने पहले ही बता दिया था कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो ध्यान से देख लीजिए, एक्टिव का स्ट्रक्चर, पैसिव का स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल एक्टिव का, पैसिव का एग्जाम्पल। तो जैसे सबसे पहले इसमें देखते हैं, राम किल्ड अ टाइगर, राम ने चीता को मारा। अब इसका पैसिव बनाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। कैसे? देखो, ऑब्जेक्ट लाओ, तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट की पहचान होती है हमेशा वर्ब के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है, चाहे सेंटेंस गाइस कितना भी बड़ा हो, ठीक है ना। तो टाइगर वॉज किल्ड बाय राम, चीता को राम के द्वारा मारा गया। ये हो गई इसकी पैसिव की हिंदी। और एक्टिव की क्या थी? राम ने चीता को मारा। तो देखो, मरा तो चीता ही है ना, लेकिन दोनों का थोड़ा अलग लिखने का ढंग बदल जाता है। इसमें जो है सब्जेक्ट पे फोर्स डाला गया है, इस पे ऑब्जेक्ट पे फोर्स डाला जाता है। इसमें ऑब्जेक्ट को प्राधान्यता दी जाती है। तो गाइज ये था आपका नेगेटिव का। अब बढ़ते हैं, मतलब अफर्मेटिव का, अब बढ़ते हैं नेगेटिव की ओर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है टाइप 2, नकारात्मक, ठीक। नकारात्मक मतलब जिसमें नहीं शब्द का यूज होता है। जैसे एक्टिव का लेते हैं सबसे पहले रूल्स, स्ट्रक्चर की कुछ भी बोल सकते हैं हम। सब्जेक्ट, डिड, नॉट, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जरा ध्यान से देखो, सब्जेक्ट, डिड नॉट। अब डिड नॉट का हम अगर यूज करते हैं गाइस, तो समझ लेना वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। ये मत कहना कि पास्ट में, मतलब सर सेकंड आती है अफर्मेटिव में, ये नेगेटिव की बात हो रही है। सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब आते हैं इसका पैसिव का स्ट्रक्चर में, क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट वॉज वर प्लस नॉट, बी थर्ड बाय सब्जेक्ट। तो ये हो गया आपका नेगेटिव का, पैसिव का, और ये हो गया एक्टिव का। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल क्या है? रिजवान डिड नॉट राइट ए लेटर, रिजवान ने पत्र नहीं लिखा, ठीक है, रिजवान ने पत्र नहीं लिखा। अब इसका हम पैसिव बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे? ए लेटर, मैंने बताया नहीं, देखो वर्ब के बाद वाला हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। तो ए लेटर वाज नॉट रिटन बाय रिजवान, ठीक है नहीं। तो अब इसमें क्या हो जाएगा? पत्र रिजवान के द्वारा नहीं लिखा गया, रिजवान ने पत्र नहीं लिखा। पैसिव में क्या हो गया? ये दोनों को स्ट्रक्चर को आपको समझना होगा, ठीक है। अब चलते हैं नीचे, होमवर्क एक्सरसाइज देख लीजिए गाइस। अफर्मेटिव की उसमें दी थी, और देखो ये नेक्स्ट पेज में नेगेटिव की आपकी। ये हैं आपके नेगेटिव के सेंटेंस जो होमवर्क के लिए मैं देता हूं। एक सेंटेंस और लिख दीजिए हैं, हरी डिड नॉट बाय अ कार, ठीक। हरी ने एक कार नहीं खरीदी। तो ये हो गया आपका नेगेटिव का एक्सरसाइज, जो कि इसमें 5 सेंटेंस दिए मैंने होमवर्क के लिए गाइज। अब आते हैं इंट्रोगेटिव की ओर। गाइज ये था इंट्रोगेटिव
जिसमें इंट्रोगेटिव और प्लस नेगेटिव दोनों को हम एडजस्ट कर रहे हैं एक बार में, ठीक है नहीं। टाइप 3 इंट्रोगेटिव एक्टिव पैसिव वॉइस, इसमें देखना है एक्टिव का रूल्स, पैसिव का रूल्स, एक्टिव का रूल्स, पैसिव का रूल्स। क्वेश्चन वर्ड डिड, सब्जेक्ट वर फर्स्ट, ऑब्जेक्ट वर्ड, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। पैसिव का रूल्स क्वेश्चन वर्ड वाज वर, ऑब्जेक्ट बी थर्ड बाई सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्वेश्चन मार्क चिन्ह की जरूर ध्यान रखेंगे। अब इसमें ये चीज हो गई। अब मैंने अलग भी मतलब स्ट्रक्चर बना सकता था, लेकिन नेगेटिव का मैं केवल नोट का खेल है, इसलिए इसमें ही फाइनल कर रहा हूं, वीडियो ज्यादा लेंथ नहीं हो। अब गाइज आपको जरा ध्यान से देखना होगा कि सबसे पहले स्ट्रक्चर हमारा हो गया, याद कर लिया। अब हमें एग्जाम्पल मिलते हैं, जैसे डिड सीमा, कुछ होते हैं यहां से, जैसे क्या शब्द अगर शुरू में आता है तो यहां से शुरू होते हैं वाक्य अधिकतर, और क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो यहां से शुरू करते हैं। वही पैसिव के रूल्स में वही रूल्स अप्लाई होता है एक्टिव में। जैसे डिड सीमा लव टू हिम, अब मैं नोट को नहीं लगा रहा हूं। डिड सीमा लव टू हिम, क्या सीमा ने प्रेम किया टू हिम, उसको, ठीक है नहीं। तो किस तरीके से बनाएंगे इसको, वॉज ही नॉट या वॉज ही लव्ड बाय सीमा, क्या वह मतलब क्या उसे सीमा के द्वारा प्रेम किया गया, क्या सीमा ने उसे प्रेम किया, एक्टिव। अब इसका पैसिव, क्या उसे सीमा के द्वारा प्रेम किया गया। तो इसमें गाइस अब मैं नोट अगर लगाता हूं तो केवल यहां क्या अंतर आ जाएगा, डिड सीमा नोट, बस नोट यहां लग जाएगा और यहां क्या लग जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लग जाएगा वॉज ही नॉट लव्ड बाय सीमा। अब कुछ इसी तरीके से देखो, दूसरा है सेंटेंस, व्हाई डिड यू कॉल टू मी, आपने मुझे क्यों बुलाया। अब इसका पैसिव का क्या जाएगा गाइस, मुझे आपके द्वारा क्यों बुलाया गया। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव का और नेगेटिव का, दोनों तरीके से आप समझ सकते हैं। इसकी होमवर्क एक्सरसाइज भी मैं दिखा देता हूं गाइस आपको, बहुत अच्छे से आप देख लीजिए जरा। ये है आप इसकी होमवर्क एक्सरसाइज, 5 सेंटेंस ये दे रखे गाइस आपके, ठीक है नहीं। फिर एक चीज और आती है गाइस इसमें कि सर बिना ऑब्जेक्ट वाले एक्टिव पैसिव कैसे बनते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं और समझा देता हूं। ये हो गया होगा आपका, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ये है विदाउट ऑब्जेक्ट वाले पैसिव वॉइस, तो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो उसे किस तरीके से बनाते हैं ये देख लीजिए जरा ध्यान से। एक टॉपिक समझना है इसमें आपको, ये स्पीकिंग क्लास में ज्यादा यूज होता है ये वाले वाक्य। जैसे सब्जेक्ट वॉज वर बी थर्ड ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, ये है इसका स्ट्रक्चर, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मान लेते हैं इसमें डायरेक्ट। जैसे मुझे एक गुलाब दिया गया, तो मुझे एक गुलाब दिया गया, तो मुझे क्या होता है भाई, आई का ऑब्जेक्ट होता है मुझे, मी, ठीक है। लेकिन यहां मी को क्या मानना है, सब्जेक्ट मानना है, इसलिए मैंने रूल्स लिखा है। तो मुझे एक गुलाब दिया गया, तो आई वॉज गिवन ए रोज। अब इसमें क्या है, दिया गया, तो बाज अगर आगे बाज वर्ग के साथ वैसे आईएनजी आती है, पैसिव वॉइस में केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये पहचान हो रही है इसकी, जरा ध्यान से देख लीजिए आप। ये तो समझ लो वाक्य पैसिव में है गाइस। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, आई वॉज गिवन ए रोज। अब इसको मुझे एक गुलाब दिया गया, तो ये आई का ऑब्जेक्ट होता है वैसे, लेकिन जब हम इसको पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया आपको, जैसे एक घर बनाया गया, अब ये नहीं पता किसके द्वारा बनाया गया, ठीक है ना, लेकिन एक घर बनाया गया, तो ये है ए हाउस वाज बिल्ट। इस तरीके से अगर वॉज वर्ब के साथ गाइस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है तो हमेशा ध्यान रखना वो पैसिव वॉइस होता है। अब इसके लिए हमने एक्सरसाइज आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और पहचान स्ट्रक्चर सब दे दिए हैं गाइस। मैं आपसे बस एक ही बात कहूंगा कि जब भी आप पढ़ाई करें मन लगा करें और अच्छे से करें गाइस, ठीक है नहीं। कुल मिला के हमारा आज का जो टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट फिनिश होता है, तो आप इस चीज को आप होमवर्क में कीजिए और अच्छे से पढ़िए गाइस, और अपने समय का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि टाइम सोने से भी ज्यादा महंगा है, कीमती है। तो हैव ए नाइस डे, टेक केयर एंड कैरी ऑन, और वॉच केयरफुली माय वीडियो एंड लाइक, कमेंट, शेयर इफ यू लाइक दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।